आप देख रहे हैं जनता मंच। दोषी जो है नवनाथ मिश्रा हैं, जो प्रेमचंद यादव की हत्या में और सत्य प्रकाश की हत्या में, दोनों में ये जबकि रुद्रपुर के वर्तमान विधायक जयप्रकाश भी उसमें दोषी हैं। उनको भी दोषी ठहराया जाए, क्योंकि वह जो बाहुबली था प्रेमचंद यादव, हर विधायकों को अपने बल में खरीद लेता था, खरीद करके बाहुबली बनता गया। होगा अखिलेश प्रताप सिंह जी उस समय विधायक थे वहाँ के, वो क्यों नहीं उसका निरीक्षण कराया, क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका जनता मंच में। मैं हूं अमित त्रिपाठी। बीते 2 अक्टूबर को देवरिया के रुद्रपुर फतेहपुर गांव में एक बहुत बड़ा नरसंहार हो गया था और आप जानते हैं कि उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें से एक परिवार का ब्रह्मभोज कार्यक्रम ख़त्म हो गया। कल दुबे जी के परिवार का ब्रह्मभोज था। अगले परिवार का जो यादव परिवार है, प्रेमचंद यादव, उनका 17 तारीख को ब्रह्मभोज होना है। देवरिया में अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी दौरा लगा है। 16 तारीख को देवरिया आ रहे हैं और भी इसमें कई मामले खुल रहे हैं। हम बात करेंगे, फतेहपुर के निवासी हैं, इनसे जानेंगे कि उस मामले में जो पुलिस खुलासा कर रही है और नवनाथ मिश्रा की पत्नी जो लगातार दावा कर रही है कि उनके पति बेकसूर हैं, उस मामले में इनका क्या कहना है। बहुत स्वागत है आपका जनता मंच में। ये बताइए, ये नवनाथ मिश्रा की जो पत्नी है लगातार कर रहे हैं कि हमारे पति बेकसूर हैं और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है मुख्य आरोपी बना के। इसमें आप क्या कहेंगे, पुलिस की क्या भूमिका लग रही है आपको? पुलिस की तो भूमिका जो पहले से थी, तो पहले से जो है सन 14 में सपा सरकार थी जी। सपा सरकार ने जो है अपने सहयोगी प्रेमचंद यादव को जो है भूमि जमीन पर बैनामा नहीं हो रही थी, उस भूमि की जिन्होंने बैनामा कराया उस जमीन की बैनामा नहीं हो रही थी। जो दुबे जी की जमीन थी, इस पे बैनामा नहीं हो पा रहा था। अच्छा। जिसमें जो लिखित निबंधक या रजिस्ट्रार जो थे, उन्होंने कहा इसकी कीमत तो सरकार 1 करोड़ 30 लाख लापी जा रही है, जिसमें पैसा जमा नहीं होगा तब तक बैनामा होगा नहीं। बैनामा रुक गया, सारे कागज बनकर बैनामा रोक दिए गए। बैनामा रुकने के बाद जो है इन्होंने अपनी सपा के जिला अध्यक्ष से मिल करके अपना दबाव बना करके और ज़मीन का बैनामा कराया, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए जो है खाते में जमा की है, वो भी ज्वाइंट खाते में। और जो है नवनाथ यादव जो नवनाथ मिश्रा जी जो है, उनके सुरक्षा बॉडीगार्ड, उनके ड्राइवर भी थे और उनके बीच में यही तय हुआ था कि हम जो है इसमें सहयोग देंगे और हमको जो 1.5 बीघा जमीन उसमें देंगे। हो अच्छा, नवनाथ मिश्रा से ये प्रेमचंद यादव से बात हुआ था, हम उस जमीन में से जब कब्जा कर लेंगे तो 1.5 बीघा जमीन तुम्हें दे देंगे। और उसी से उनके वो 7 दिन रात रहते थे और जमीन बैनामा हो गई। 10 साल बीत गए, लेकिन उस जमीन में उनको कुछ मिला नहीं। उसी के लेकर के इन्होंने अपना जो है प्रेमचंद यादव पे नवनाथ मिश्रा ने हमला किया और उस हमले में सत्य प्रकाश दुबे को दोषी ठहराया जा रहा है और दोषी जो है नवनाथ मिश्रा हैं, जो प्रेमचंद यादव की हत्या में और सत्य प्रकाश की हत्या में, दोनों में ये शामिल है। मतलब आपका कहना यह है कि जो नवनाथ मिश्रा आरोपी हैं, ये इनको भी जमीन देने का वादा किया था प्रेमचंद ने, और जमीन इनको मिला नहीं था नहीं। इसके लिए उनके साथ रहते थे, नहीं तो उनकी पत्नी जो लगातार कर रही है कि उनके पति बेकसूर हैं और पुलिस मुख्य आरोपी बनाई है, तो नवनाथ मिश्रा मुख्य आरोपी हैं, आपको ऐसा लगता है? हाँ, आरोपी है। अच्छा, नवनाथ मिश्रा और प्रेमचंद तो भाई जमीन के विषय में आरोपी है ही हैं, जबकि सपा सरकार बीजेपी सरकार पर बार बार जो है दावा बोल रही है। अच्छा, आप लोग वहाँ के निवासी हैं, तो साधु जो दुबे हैं, ये जमीन अपनी जबरदस्ती दिए थे, उनसे लिया गया था कि अपने मन से बैनामा किए थे? नहीं, जो है सत्य प्रकाश और जो है ज्ञान प्रकाश में दोनों में थोड़ा सा आपसी मनमुटाव हो चुका, जबकि वो 3 भाई थे। 3 भाई में एक भाई मर गए। अच्छा। तो इन दोनों लोगों को आधा आधा जमीन हो गई, तो तीसरे भाई का हिस्सा इन दोनों लोगों ने आपस में बांट लिया था। मिल गया। अच्छा। अब मिल जाने के बाद आधा आधा हो गया। तो सत्य प्रकाश की पत्नी से ज्ञान प्रकाश से कुछ बातें हो गई, जिसके चलते जो है ज्ञान प्रकाश वहाँ से हट गए, खाने बिना लगे मरने। उसके बाद कुछ दिन बाहर भी गए। बाहर से आने के बाद फिर प्रेमचंद ने, उस समय उस गांव की उनकी माता जी प्रधान थी, अब प्रधान की हैसियत से अपने घर रखने लगे और रखने के बाद आपस में उनके प्रेमचंद और जो है नवनाथ मिश्र से आपस में संबंध बना। दोनों एक ही गांव के हैं और संबंध बनने पर उस जमीन पर जो है आक्रमण किया गया, जमीन बैनामा कराई गई। जबकि बैनामा जमीन जो बैनामा की बात चल रही है, तो 2014 से बैनामा कराने की कोशिश कर रहे थे प्रेमचंद। ये जब सर्वप्रथम प्रधान की माता जी थी, तभी से उसमें जो है जमीन के लिए संघर्ष चल रहा था कि जमीन के बिक जाए। साधु तो जमीन बिक जाए।
लेकिन बिक नहीं रही थी। या साधु दुबे कह रहे थे कि हमारी जमीन को कोई ले ले नहीं रहे थे लोग। लेकिन ये जो है मालकियत अधिक थी इसलिए, उसकी मालकियत अधिक थी। मालकियत अधिक थी। अब मालकियत में उतना पैसा देगा कौन? उस क्षेत्र में जिस समय बैनामा हुआ उस समय उतने उस क्षेत्र में कोई माफिया वैसा है नहीं जो 1,30,00,000 उस समय जमीन की मापन किया गया है। और ये कैसे लाख में हो गया? अभी 1,21,00,000 रुपए जो दिया गया उस साधु और जो है प्रेम के ज्वाइंट खाते से पैसा है। अच्छा। और उसमें साधु ने 1 रुपया निकाला नहीं, सारे पैसे जो है प्रेमचंद यादव निकाले। पैसा दिया गया ये प्रेमचंद का ज्वाइंट खाता था। ज्वाइंट खाते में है। अब देखिए एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो खाता था जिसमें साधु दुबे को जो पैसा दिया गया था जमीन के एवज में, वो ज्वाइंट अकाउंट था और उसमें भी प्रेमचंद हिस्सेदार थे। हिस्सेदार से सारी पैसे निकाल लिए। और जब तक निकाले नहीं, जब तक रुद्रपुर का जो है खारिज दाखिल हुआ नहीं, तब तक ज्ञान प्रकाश को अपने कब्जे में रखते थे, अपने घर रखते थे और गाय गोरू खिलाते पिलाते थे। जब खारिज दाखिल हो गई तो उनको प्रयागराज और दुकान भेजा गया, लेकिन वो जाकर किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं। जो पुलिस उसकी गवाह है, कहाँ वो पकड़े गए हैं, क्या कर रहे हैं। गुजरात में लोकेशन ट्रेस हुआ है उनका, ले लिया गया है। और उनको जब तक कार्य था तब तक रखा गया। उसी विषय की जमीन जो है भाटपार तहसील में भी है। अच्छा। वहाँ के खारिज दाखिल नहीं है, जबकि सत्य प्रकाश दूर है। अच्छा, भाटपार में भी इन लोग का जमीन होगा ना? वहाँ की खारिज दाखिल रुका हुआ है, आपत्ति पड़ी हुई है। उसको भी प्रेमचंद नहीं खरीदा था? खरीदा था। अच्छा। उनका हिस्सा 12 बीघा बन रहा है ना, तो 12 बीघा में 10 बीघा जमीन उनकी खरीद ली गई है। 2 बीघा अभी बचा है उनका। तो भाटपार में 2 बीघा अभी बचा है उनका। तो भाटपार में भी उनकी जमीन बची है जिसपे कब्जा नहीं पा पाए थे प्रेमचंद अभी। खारिज दाखिल नहीं हुआ है। अच्छा। यहाँ भी आपत्ति पड़ी थी। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उस समय उस सरकार नहीं ध्यान दी कि इसका जो है निरीक्षण किया जाए, सर्वे किया जाए। आज बीजेपी पर सपा सरकार बार बार आरोप लगा रही है कि सरकार जो है उसका सही मूल्यांकन करे, सही निरीक्षण करे, और सपा भी दोषी है। अच्छा, तो आपका कहना है कि इसमें सरकार पहले से मामला चला रहा है, सपा सरकार से। अच्छा, नवनाथ मिश्रा वाले में आप कह रहे हैं कि वो गुनाहगार वही है? गुनाहगार वही है। दोनों पक्ष में जो है उनकी पत्नी का विवाद जो कहना है बयान वो सही नहीं है। सही नहीं है। अच्छा, कल ब्रह्मोत्सव था, वहाँ पे आप गए थे उस कार्यक्रम में? गए थे। वहाँ पे कितने लोग दिखे उनके समाज के भाई? या किसी भी पार्टी से अन्य लोगों से, मतलब एक जातिगत विशेष बात हो रही है, तो इस तरह का माहौल वहाँ दिखा था आपको? दुबे जी के परिवार में दिखाई दिया। हर वर्ग के लोग साथ खड़े? हर लोग की बात। अच्छा, अखिलेश यादव आ रहे हैं 16 अक्टूबर को, तो आपको क्या कहना है, उनके आने से क्या फायदा होगा यहाँ पे? उनसे आने पर जो है यादव जो है संघर्ष बाहुबली होंगे। उनके आने से यादवों का मन बढ़ेगा। उनके आने से जबकि वो अपने ही पार्टी में देख लें, जिस समय बैनामा हुआ उसी समय वो खंगाल करें कि उस समय सरकार कौन थी, उसमें क्यों उस समय अखिलेश नहीं थे। अखिलेश को उस समय निरीक्षण नहीं करना चाहिए। आज भी योगी पर बार बार धाराएं लग रही हैं, सावलम मणि पर उछाल किया जा रहा है। उस समय तो वहाँ के समाजवादी पार्टी के कोई नेता रहा होगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी उस समय विधायक थे वहाँ के, वो क्यों नहीं उसका निरीक्षण कराया? क्यों आज जो है योगी जी बार बार उनकी निगाह में आ रहे हैं, अखिलेश की निगाह में, जबकि उन्हीं की पार्टी की सरकार थी उस समय। उस जमीन को देखें, उस समय कौन था? उनके आने से यहाँ पर और भी जातिगत विवाद बढ़ता जा रहा है। तो उनके आने से यादवों का मनोबल बढ़ रहा है, ब्राह्मणों का मनोबल गिर रहा है। दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण और जो है यादव जात पक्ष हो रहा है, जबकि सलम देवरिया सदर विधायक अपनी औकात में रहते हुए अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये नहीं कि उनको पार्टी से कोई मतलब है, पार्टी है चाहे पार्टी। भाई एक ब्राह्मण में 5 हत्याएं हुई, एक यादव एक हुआ है, अब 5 का उसा एक देंगे उनका देंगे। बार बार कह रहे हैं कि उन्हें दोनों पार्टी से आकर मिले योगी। भाई योगी देख रहे हैं कि वो घटना स्थल पर जूझ रहा है और ये तो खत्म हो गए, माफिया भी बने हैं। उस जमीन के विषय में माफिया भी प्रेमचंद बन चुके हैं। और बार बार ये कहा जा रहा है नहीं माफिया नहीं थे, वो सज्जन थे, किसी पर आरोप नहीं लगाते थे। अगर इतना बड़ा जमीन खरीद करके आरोपी नहीं है, ये कैसा सैतुक अगर उसको देखा जाए तो उसकी जमीन की कीमत क्यों नहीं उतना उस समय रजिस्ट्रार या जो बड़े बाबू चाहे जो भी लोग थे या डीएम थे, क्यों नहीं उसकी सैतुक जमीन उस व्यक्ति खाते में दिया गया? खाते में दिया गया, ज्वाइंट खाते में क्यों दिया गया? आज तक कहीं बैनामा हुआ है ज्वाइंट खाते से? जो लिखने वाला हो लिखवाने वाला दोनों का ज्वाइंट खाता कहीं खुला है? आज तक नहीं खुला है। तो क्यों ये नया प्रक्रिया हो गई? तो दोषी तो उनको ठहराना चाहिए। और वही देर के उनका घर उजड़ गया, अवैध जमीन पर कब्जा करके मकान बन गई, फिर कह रहे हैं उजड़ जाएगा। वो लोग रो रहे हैं। जो रोने वाला व्यक्ति उसको नहीं कोई जमीन वाला भी जो मामला है लंबे समय से भी केस चल रहा था। 2014 से हर जगह मुकदमा वो सत्य प्रकाश ने किया था कि जमीन जो है सरकारी जमीन में उस समय लेखपाल हो। जबकि रुद्रपुर के वर्तमान विधायक जयप्रकाश भी उसमें दोषी हैं, उनको भी दोषी ठहराया जाए, क्योंकि वह जो है सबसे बड़ा माफिया डान जिले का वो है,
पैसा लेकर दबा देता था। भाई बाहुबली था प्रेमचंद यादव, हर विधायकों को अपने बल में खरीद लेता था, खरीद करके बाहुबली बनता गया। आपको ये सारी बातें पता है क्या? और भी मामला है, नवनाथ मिश्रा प्रेम के साथ क्यों रहते थे, जमीन को बनामा किस तरह कराया गया, जमीन का जो बनामा हुआ है उसमें किस लाख रुपए की इन्होंने बात किया कि बल्कि उसकी मालकियत जो है करोड़ों रुपए में थी, उतना पैसा नहीं दिया गया। और जब जमीन की जिस रजिस्ट्री होती है तो उसमें बेचने वाला और खरीदने वाला एक साथ खाता ज्वाइंट खाता खोला गया। तो ये तमाम आरोप इन्होंने लगाया और बताया कि इस तरह का मामला है जो सही नहीं है। ये स्थानीय नागरिक थे और इनका खुद का ये वक्तव्य था, जो वहाँ पे जानते थे, पहले से वहाँ के निवासी हैं, सारी बातें जानते हैं, तो इन्होंने अपनी बात बताई। और भी अपडेट पे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता मंच। नमस्कार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।